पता नहीं, प्रिंस कह रहा है कि जी बोल रहा। रिचार्ज नहीं कराया होगा भैया जी। अभी तो लगा था परसों। 1 महीना हो गया होगा। पैकेज नहीं लिया होगा हमारी तरफ से, हाँ रैम्बो भाई। चलिए ठीक है, ओके, वचन में चलेंगे और परमेश्वर के अनुग्रह से हम आज यहूदा की किताब में है। बोले तो सेकंड लास्ट पुस्तक है, सेकंड लास्ट बुक है ये। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहूदा की पत्री, इसका भी एक ही अध्याय है और यहूदा वचन पढ़ेंगे। यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो पिता परमेश्वर पिता में प्रिय है और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है। हालेलुया। ओके, ये यहूदा यहूदा जो है ये यीशु मसीह का सबसे छोटा भाई है। कौन है? यीशु मसीह का सबसे छोटा भाई है, आधा भाई है। क्या बोले तो आधा भाई। आधा भाई का मतलब है माँ एक है और पिता अलग अलग है। मतलब यीशु का पिता तो परमेश्वर है, हालेलुया, मगर जो यूसुफ और मरियम से जो बच्चे हुए थे उनमें से ये सबसे छोटा भाई था यहूदा। ये उसके चेलों में नहीं था, हालेलुया। पर याकूब, एक याकूब भी है। याकूब उसका भाई था जो यीशु के बाद हुआ था, हालेलुया। तो ये वो बंदा है जो इस पत्री को लिख रहा है, हालेलुया। और ये पत्री जो लिख रहा है ये उस समय के अंत के टाइम में, जो बिल्कुल एंड के टाइम में जो शिक्षा की जरूरत है उसके लिए यहाँ पर ये लिख रहा है। और उन लोगों के नाम है जो परफेक्शन में हैं, जो प्रभु को पूरी तरह से ग्रहण कर चुके हैं, जो परमेश्वर के पीछे पूरी तरह से सुरक्षित होकर चल रहे हैं। यानी कि यहाँ पे लिखा है उन बुलाए हुओं के नाम। बुलाए हुओं के नाम का मतलब है परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह का होने के लिए बुलाया। किसका होने के लिए बुलाया? यीशु मसीह का होने के लिए बुलाया है। हमको प्रभु का होने के लिए बुलाया गया है और ये उन्हीं के नाम है जो उसके हो गए हैं। कितने लोग सुने? उसके हो गए, मसीह के हो गए हैं, जो परमेश्वर पिता के प्यारे हो गए, जिनको परमेश्वर पिता प्रेम करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो यीशु मसीह की बात मानते हैं, क्योंकि उसके वचन को मानते हैं। जैसे यूहन्ना 14 में हमने देखा था, यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझसे प्रेम करता है, यानी कि मेरे वचन को मानेगा, मुझसे प्रेम रखेगा, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। तो ये उन लोगों के लिए पत्री है, ध्यान रखिएगा, उन लोगों के लिए पत्री है जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, जो उसके वचन से प्रेम करते हैं, उसको मानते हैं। उन लोगों के लिए ये बहुत अद्भुत चिट्ठी है, जो परमेश्वर की आत्मा की सहायता से परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर की भावनाओं को, उसकी फीलिंग्स को, उसकी शिक्षा को, वो क्या चाहता है, और ज्यादा विश्वास में, प्रेम में मजबूती को रखने के लिए, बढ़ाने के लिए हमें दी गई है। हालेलुया। सो वो लोग जिससे पिता प्रेम रखता है, किससे रखता है? जो यीशु के वचन को मानते हैं, यीशु से प्रेम रखते हैं, बराबर है। जो वचन मानते हैं उससे परमेश्वर प्रेम रखता है। अब ये बहुत अद्भुत बात है, पहले भी हम सीख चुके हैं। अगर हम वचन मानते हैं तो समझ लो परमेश्वर हमसे प्यार करता है। वचन हम नहीं मानते तो परमेश्वर प्यार नहीं करता, सीधी सी बात है। चाहे हम चर्च आए या ना आए, चाहे हम बाइबल पढ़े या ना पढ़े, लेकिन बाइबल कहती है कि अगर हम प्रेम रखते हैं, यीशु की आज्ञा को मानते हैं, वचन को मानते हैं, वचन पे चलते हैं, तो खुदा हमसे प्यार रखता है। उन लोगों के नाम है और यीशु के लिए सुरक्षित है। किसके लिए? बोले तो यीशु आने वाले हैं, उसके लिए जो लोग सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है, वो जा रहे हैं, यीशु के लिए है। वो पूरी तरह से उन्होंने अपने आप को सुरक्षित रखा है, पाप से, हर तरह की गंदगी से, हर तरह की बेकार बातों से, हर तरह के लालच से, हर तरह की बुराई से अपने आप को जिन लोगों ने बचा के रखा है। अपने कैमरे को ऑन करो, वंदना। उन लोगों को परमेश्वर ने
बचा के रखा। उन्होंने अपने आप को आत्मा की सहायता से, अपने मन को, अपने प्राण को, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को उन सारी मलिनताओं से बचाकर रखा है। वो सुरक्षित रहते हैं पवित्र आत्मा की सहायता से, परमेश्वर की इच्छा में बने रहते हैं। उन लोगों के नाम ये चिट्ठी है जो मसीह के लिए सुरक्षित हैं। हालेलुया। बोले तो एक चीज किसी के लिए सुरक्षित रख दी, इसको कोई टच नहीं कर सकता। बोले तो ये चीज है, और ये चीज अगर मैंने किसी के लिए रख दी है कि ये रख दी गई है, अब इसको कोई छू नहीं सकता। मान लो जैसे हम बहुत सारी चीजें रखते हैं, मान लो कोई भेंट उठा के हमने रख दी, बोले तो परमेश्वर के लिए। हालेलुया। हमने दशमांश उठा के रख दिया परमेश्वर के लिए, अब उसको कोई टच नहीं कर सकता। किसके लिए? वो प्रभु के लिए सुरक्षित है, परमेश्वर की महिमा के लिए सुरक्षित रख दी गई। वैसा वो लोग जो प्रभु के पिता के प्यारे हो गए हैं, जिससे पिता प्यार करता है, उनको पिता ने मसीह के लिए सुरक्षित रख दिया है, सुरक्षित कर दिया है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। इस सुरक्षा की डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि हम इन वचनों की डिटेल में जाएंगे तो बहुत बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, इसलिए हम जरूरी बातों को इसमें देखेंगे। हालेलुया। ओके, तो उन लोगों के नाम है, उन्हीं के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा, दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे। मतलब जो लोग सुरक्षित है, यीशु में सुरक्षित है, यीशु के अंदर छिपे हुए हैं, जिनको प्रभु ने बोला है कि जिनको पिता ने मुझे दिया है उनमें से एक को भी मैं ना खोऊंगा, जिनको पिता मेरे पास भेजेगा उनमें से एक को भी नहीं निकालूंगा, उसका एक का भी इनकार नहीं करेगा। किसको? जिसको पिता भेजेगा। पिता किसको भेजेंगे? जिनसे पिता प्रेम करते हैं। पिता किससे प्रेम करेंगे? जो यीशु से प्रेम करते हैं, बराबर है, जो वचन से प्रेम करते हैं, जो वचन को मानते हैं। परमेश्वर उनसे प्रेम करते जो आज्ञाओं को मानते हैं, और जिनसे वो प्रेम करते हैं उनको परमेश्वर ने यीशु के लिए सुरक्षित रखा और यीशु को दे दिया, यीशु के पास भेज दिया। यीशु कह रहे जो पिता मेरे पास भेजेगा उनमें से मैं किसी को भी नहीं निकालूंगा। बराबर है? कितने लोगों को समझ में आ रहे हैं? क्योंकि यीशु पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आया, और यीशु की पिता की इच्छा ये है कि इनमें से जितनों को परमेश्वर ने यीशु को दिया एक भी नाश ना हो, तो वो मसीह के लहू में, मसीह के अंदर, मसीह की सुरक्षा में, पवित्र आत्मा की रक्षा में, स्वर्गदूतों की छाया में, उसकी धार्मिकता में, उसकी पवित्रता में सुरक्षित बने रहेंगे। बोले तो सुरक्षित कैसे होंगे? धार्मिकता उड़े रहेंगे। धार्मिकता है तो सुरक्षित है, उद्धार का टोप है तो सुरक्षित है, पवित्रता में बने हुए हैं तो सुरक्षित है। हालेलुया। विश्वास में, वो सॉलिड वाले विश्वास में बने हुए, जिसके बारे में अभी हम सीखने वाले हैं, उसमें बने हुए हैं तो सुरक्षित हैं। पिता ने उन्हें सुरक्षित रखा है। आमीन। उनके लिए, और उनके लिए बोल रहा है परमेश्वर की उन पे दया, शांति और प्रेम बहुतायत से प्राप्त होता रहे, कंटिन्यू होता रहेगा मसीह के आने तक। कंटिन्यू क्या? दया मिलती रहेगी, शांति मिलती रहेगी, और प्रेम जो खुदा का है वो मिलता रहेगा। भाई, मानने के कारण प्रेम परमेश्वर का मिलता रहेगा। कोई धोखे में ना रहे कि हाँ पिता मुझसे प्यार करता है, पिता मुझसे प्यार करता है। वचन कहता है परमेश्वर उनसे प्यार करता है जो यीशु से प्यार करते हैं, जो आज्ञाओं को मानते, यीशु मसीह के वचन को मानते। यीशु ने यूहन्ना 14 में साफ साफ कहा, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, पढ़ लेंगे यूहन्ना 14, यूहन्ना की किताब चैप्टर 14 और 23 वर्सेस को पढ़ेंगे, 23 वचन को। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। बराबर है? और तीनों उसके साथ रहेंगे, आएंगे, वास करेंगे। तो पिता किससे प्रेम रखेगा? जो यीशु से प्रेम रखेगा, यीशु के वचन को मानेगा। बराबर? हालेलुया। उनके लिए लिखा है दया, शांति और पिता के प्रेम की बहुतायत उनके ऊपर लगातार उंडेली जाती रहेगी, उंडेली जाती रहेगी। हर कंडीशन में परमेश्वर का प्रेम
परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा उसे थाम लेगी और अपनी शांति से भर देगा परमेश्वर। आमीन आमीन आमीन। इसलिए वो सुरक्षित है, इसलिए वो सुरक्षित है क्योंकि खुदा का हाथ उनके ऊपर बना हुआ है और खुदा के हाथ से उन्हें कोई छीन नहीं सकता, उन्हें कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। खुदा ने, पिता ने खुद मसीह के लिए, अपने बेटे के लिए उनको सुरक्षित रखा है। आमीन। उन लोगों के लिए। ओके, अब आगे बढ़ेंगे। 3 वचन तो पढ़ेंगे। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम और प्रयत्न कर रहा था, जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें ये समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। एक ही बार सौंपा गया था। कहते लोग सुन रहे? एक बार में सौंप दिया गया। हालेलुया। आगे, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले से ही लिखा था। ये भक्तिहीन और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल देते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। तो आज हम यहाँ पर तीसरे वचन को देखेंगे। 3 वचन को हम लोग आज यहाँ पर देखने जा रहे हैं। हालेलुया। सो मुक्ति के बारे में हम लोग बहुत सारी बातों को सीख चुके हैं। मुक्ति के बारे में बहुत सारी बातें, हमारा उद्धार किस तरह से हुआ, उद्धार के विषय में वो लिख रहा है और कह रहा मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत सर्च किया है, बहुत आंसू बहाए हैं, बहुत प्रार्थनाएं की है, अपने आप को बहुत मारा है, इतना प्रयत्न किया, इतना जतन किया है, और उसके बाद जो खुदा ने मुझे निखार की, पूरी तरह से क्लियर करके, क्लीन करके जो मैसेज दिया है, जो सूचना तुम्हारे लिए दी है, जो इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए दी है, जो वचन तुम्हारे लिए दिया है, उसको मैं तुम्हें लिख रहा हूं। हालेलुया। मतलब ये जो प्रचार किया जा रहा है, इसके पीछे बहुत सारा पसीना है, बहुत सारी मेहनत है, बहुत सारे उपवास है, बहुत सारी भूख प्यास है, बहुत सारे आंसू है, बहुत सारी प्रार्थनाएं, और तब परमेश्वर ने इसको ये रेवलेशन दिया। किन के नाम? उन लोगों के नाम हैं जो परमेश्वर के प्यारे हैं, यीशु मसीह के लिए सुरक्षित रखे गए हैं, जिनको यीशु का होने के लिए बुलाया गया है। बराबर है? जिनके लिए दया, शांति और परमेश्वर का प्रेम कंटिन्यू एक सोते के समान बहता रहता है। हालेलुया। ओके, परमेश्वर को महिमा मिले। ओके, उन लोगों के नाम हैं, और हम लोग इसमें देख रहे हैं, तीसरे वचन को देख रहे हैं, और उसके लिए वो कह रहा हम सब हिस्सेदार हैं इसमें, हम सब हिस्सेदार हैं, हम सब इसमें हिस्सेदार हैं। लिखा है, तो मैंने तुम्हें ये समझाना आवश्यक समझा कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो कि जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। हालेलुया। एक ही बार में सौंपा गया विश्वास, एक ही बार में आ गया। उस विश्वास को थामे रखो। हालेलुया। सो इस विश्वास के बारे में हम लोग कुछ बातों को देखेंगे, इस विश्वास के बारे में। इसका मतलब क्या? इसका मतलब हमें विश्वास को किस तरह से कंटिन्यू बना के रखना, किस तरह से करना है, और ज्यादा मजबूती, मतलब कुछ सिद्धांत, कुछ तौर तरीके जो हमें बताए गए हैं, अब तक हमने सीखे पूरी बाइबल में। कह रहा है कि वो काफी नहीं है, बल्कि इससे और अगले लेवल के विश्वास में हमें जाने की जरूरत है। अभी तक जैसा हम विश्वास करते काफी नहीं है। कितने लोग ये कह सकते हैं आज के वचन को सुन के कि परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं?
सच्चाई तो यही है। तो यूहन्ना 14 में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, जो मुझसे प्रेम रखता है, मेरे वचन को मानता है, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। हालेलुया। और उन लोगों के लिए मुबारक हो जो लोग इस वचन में इतना भी है ना, तो समझ लो उनके लिए मुबारक हो। परफेक्ट कोई नहीं हो सकता। उनके लिए मुबारक हो, खुदा तुमसे प्यार करता है। हालेलुया। मगर जिनके लिए ऐसा नहीं है, उनको जतन करने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी मौका है। हम अंत के समय में, मैं रोज बोलता हूं, हमेशा बोलता हूं, अंत के समय के आखिरी समय में, बोले तो रात गहरी हो गई है, रात का आखिरी पहर चल रहा है, और आखिरी पहर के भी आखिरी चरण में, आखिरी घंटों में हम लोग जी रहे। हालेलुया। अभी जो दुनिया में चल रहा है, वो सारी बातें इस बात को क्लियर करती है कि मसीहा जल्दी आने वाला है। रैप्चर जल्दी होने वाला है। महाकलेश का टाइम, जो 7 साल का पीरियड है, वो जल्दी शुरू होने वाला है। कितने लोग सुन रहे हैं? और अगर कोई परमेश्वर का प्यारा नहीं होगा तो सुरक्षित नहीं होगा, याद रखिएगा। आज जो यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है, और ये युद्ध धीरे धीरे पूरी दुनिया में इस तरह से इसका वायरस फैल रहा है, इसका इफेक्ट हो रहा है पूरी दुनिया पर। इसको जोड़ा जा रहा है यजकल 38 के युद्ध से। यजकल की किताब जो 38 में भविष्यवाणी लिखी है, उससे जोड़ा जा रहा है। यजकल 38, 39 गोग मगोग का युद्ध, जिसमें रोश के बारे में भी जिक्र है। रोश को नहीं, यो रूस। हालेलुया। हम थोड़ा सा देखेंगे आज के माहौल को, थोड़ा सा देखेंगे। ओके, थोड़ा सा देखेंगे। यजकल की किताब 38 का हम दूसरा वचन पढ़ते हैं। पहला ही वचन पढ़ेंगे। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, अपना मुंह मगोग देश की ओर, देश किए गोग की ओर करके, जो रोश, मेशेक और तोबूल का प्रधान है। हालेलुया। ठीक है, गोग मगोग, ये जो गोग मगोग है, हालेलुया, ये वो येपेत की संतान है। येपेत जो नूह का सबसे छोटा बेटा था। हालेलुया। और उसके नाम से देश बने। अभी उनके नाम थोड़े चेंज हो गए, और जो बहुत सारी जातियां, जो ये इन सब देशों को परमेश्वर कह रहा है कि इजराइल के विरोध में लेकर आएगा, दूर दूर से खींच कर लेकर आएगा। और ये जो रोश है, ये रूस है। हालेलुया, ये रूस है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा जो बाइबल के स्कॉलर्स है, वो इस बात का अनुमान लगा रहे कि ये वही युद्ध है जो स्टार्ट हो गया। हालेलुया। आने वाले टाइम में अगर ये युद्ध सच्चाई में यजकल 38 से और 39 से रिलेट करता है, ये दोनों अध्याय जरूर पढ़ना आप लोग, सब लोग ये दोनों अध्याय पढ़ना, ठीक है, और अंडरलाइन करना, हर जगह अंडरलाइन करना। हालेलुया। तो यहां पे लिखा है कि इस 38 में लिखा, इसमें उद्देश्य क्या है? सारी दुनिया के इन देशों को, जिनको दंड देने के लिए परमेश्वर गोग मगोग को, रोश को, और ये जितने भी देश हैं, इनको दंड देने के लिए परमेश्वर ने जो प्लान बनाया, उसको कैसे देगा? ऐसा करके ये सब लोग मिलकर इजराइल को चारों तरफ से घेर लेंगे। ठीक है, और अभी वो माहौल जो है वो बन रहा है पूरी तरह से। वजह सीरिया जो है, सीरिया इजराइल से टच है। यीशु मसीह के टाइम पे सीरिया इजराइल के अंदर था। हम पढ़ते हैं ना, सीरिया में भी उसने जाके प्रचार किया, सीरिया में, सारे सीरिया में उसका यश फैल गया। बट अब वो उसमें नहीं है, और एक अलग कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है, मगर वहां पे बहुत आतंकवाद है, और वहां के आतंकवादी के ठिकानों पर इजराइल लगातार बमबारी करता रहता है। बराबर है,
बमबारी करता रहता है। लेकिन अभी क्या है, रूस जो है सीरिया के साथ मिलके वहां इजराइल के बॉर्डर पे प्रैक्टिस कर रहा है कंटिन्यू, अपने मिसाइल्स, अपने जहाज, एयरफोर्स के और जो कुछ भी है वो प्रैक्टिस कर रहा है, वहां के समुद्र में प्रैक्टिस कर रहे हैं ये लोग। और रूस ने इजराइल को धमकी दी है कि ये बमबारी बंद करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बराबर है, इजराइल आतंकवादियों पर बमबारी कर रहा है, लेकिन ये बोल रहा है वहां पे बमबारी बंद करो, ये जो हमले कर रहे हो तुम ये बंद करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, धमकी दिए। वेल बट इधर अभी क्या है, रूस यूक्रेन के साथ यहां पे लड़ाई में है, ठीक है। और जो नाटो कंट्रीज हैं, मतलब यूरोप की जो कंट्रीज हैं, वो सब की सब कहीं ना कहीं इसको यूक्रेन को सपोर्ट कर रही, पर उनमें से बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो कुछ है जो सपोर्ट नहीं कर रही। पर इधर चाइना रूस के साथ है, और ऐसी जो इस्लामिक कंट्री है वो इनके साथ आने वाली है आने वाले टाइम में, यानी कि अपना रूस के साथ आने वाले टाइम में, ठीक है। और ये सब मिलकर ये यूक्रेन के युद्ध के बाद हो सकता है, अगर ऐसा ही है तो ये युद्ध थर्ड वर्ल्ड वॉर में चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। हालेलुया। और ये युद्ध होगा अंत समय का युद्ध, इसको मेरा खुदा समाप्त करेगा, कोई और नहीं। मेरा यीशु खत्म करेगा इस युद्ध को। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? तो हम इस समय में जी रहे हैं, और इस समय में इंपॉर्टेंट है कि आप सब लोग परमेश्वर के प्रेमी प्यारे बच्चे बने रहे। और अगर यही है तो याद रखिए, जैसे ही इजराइल को चारों तरफ से घेरा जाएगा और मसीह आ जाएगा, ये युद्ध स्टार्ट होगा, मसीह आ जाएगा। हालेलुया। और फिर वो 7 साल का पीरियड शुरू हो जाएगा, इसमें पढ़ना, क्योंकि खुदा ने जगह जगह अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा ये बातें कही। हालेलुया। ये जरूरी है। और भी बहुत सारी बातें हम प्रकाशित वाक्य में जब चलेगा तो हम सीखेंगे इन बातों को आने वाले टाइम में, बट अभी भूमिका के तौर पे मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं इसमें। हालेलुया। सो क्यों बता रहा हूं कि आप परमेश्वर के प्यारे बने रहें, सुरक्षित रहे मसीह में सुरक्षित रखने का मतलब, रहने का मतलब क्या? लालच से आजाद रहो, धोखे से आजाद रहो, झूठ से आजाद रहो, आत्मदया से आजाद रहो, चोरी से, खुदा की चोरी से और हर तरह की चोरी से आजाद रहो, हर तरह की बुराई से, जैसे हम संडे को प्रचार कर रहे थे, परमेश्वर का भय मानकर बुराई से दूर रहो, बुराई से, हर प्रकार की बुराई से दूर रहो। दूर रहने का मतलब है हम मसीह में सुरक्षित। अगर हम बुराई में हैं तो सुरक्षित नहीं है, ऐसा बाइबल हमको सिखा रही है। तो काफी नहीं है, अब हमको और ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है। और यहाँ पे यहूदा इस बात के लिए स्पेशली हमको बोल रहा है, और हमको सुरक्षित रहना है। हम छोटी सी बातें नहीं सह सकते एक दूसरे की। बाइबल कह रही है वो विश्वास होना चाहिए जो शुरुआत में सौंपा गया था, एक ही बार में पवित्र लोगों को सौंपा गया, वैसा विश्वास। उसी विश्वास को मजबूती से हमको क्या करने का? थामना है। हालेलुया। मतलब जितना सीखा उतना काफी नहीं, हमें और आगे बढ़ने की जरूरत है। इफिसियों की किताब में जाएंगे, वापस जाएंगे इफिसियों में, इफिसियों की किताब 4 अध्याय 1 वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। हमको और ज्यादा बढ़कर एक तरीके को अपनाना है, किस तरह का जीवन अब जीना है, हम इस बात को सीखें। हालेलुया। लिखा, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं, बोले तो बंदी, कैदी, उसके प्रेम में जकड़ा हुआ हूं, उससे बंध गया हूं, प्रभु में, यीशु के अंदर
बंदी हूं, तुमसे विनती करता हूं। सुनिए 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 सुनिए, पौल प्रभु का दास और परमेश्वर का हर वो दास जो इस बात को समझ रहा है, इस बात से चिंतित है, इस बात की परवाह करता है, इस बात से भयभीत है और एवरीडे इस बात के लिए अपने आप को तैयार करता है और लोगों के लिए बहुत दुखी है कि कोई भी यहां ना रह जाए, कोई भी ऐसा ना हो जिससे परमेश्वर का क्रोध हो, क्योंकि आज्ञा ना मानने वालों पर क्रोध कंटिन्यू बना रहता है, ऐसा बाइबल कहती। बोलो हाँ कि ना? या तो पौलुस कह रहा मैं तुम लोगों से विनती कर रहा हूं। सोचो परमेश्वर के दास कितना विनती करते हैं कलीसिया से, उन लोगों से जिनको बुलाया गया है, हाथ जोड़ जोड़ के उनसे बोलते हैं सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, मानो। और लोग बोलते हैं छोड़ यार, इसका तो काम है, 1 घंटा बैठेगा, लेक्चर देगा, बोलेगा, हम सुनेंगे, यस यस यस, धन्यवाद धन्यवाद करेंगे, फिर वैसे चलेंगे जैसे चलते रहे। वो कह रहा है तुमको कैसा जीवन जीना चाहिए। मैं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए उसके योग्य चाल चलो। हालेलुया। कौन सी बुलाहट है? क्या बुलाहट है तुम्हारी? मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना, इसलिए कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। बुलाहट ये है। आंखें खुल जाए, उसकी पहचान में बढ़ते जाओ और हम जाने कि खुदा ने हमें क्यों बुलाया है। पवित्र बनो, पवित्र बनो। तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हालेलुया। इसलिए पवित्र बनो। कैसा जीवन जीना चाहिए, कैसा विश्वास हमारा होना चाहिए, कितना शुद्ध विश्वास होना चाहिए, कितना मजबूत विश्वास होना चाहिए, क्योंकि लॉर्ड जब आएगा वो कहेगा कि मैं राई के दाने के बराबर भी विश्वास पाऊंगा। मतलब उसको मालूम है ये लोग ना बस वो पाने पाने वाले विश्वास में बड़े खुश रहते हैं। अगर ये वचन आता है पवित्र बनो, आज्ञा मानो, उसमें नहीं रहते। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, उसमें बड़ा विश्वास करते। प्रभु से मांगूंगा तो वो देगा, दे दिया, लो। पवित्रता नहीं मांगते, धार्मिकता को नहीं मांगते, आज्ञाकारिता को नहीं मांगते, उस विश्वास को नहीं मांगते जो उस पवित्र के द्वारा हमें सौंपा गया है। हालेलुया। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। उसके लायक चाल चलो, उसके लायक, उसके योग्य चाल चलो। जैसे पवित्र होने के लायक चाल चलो, उसके हो जाने के लायक चाल चलो, उसके प्रेमी बच्चे होने के लायक चाल चलो। जिससे खुदा प्यार करता है ऐसे लोगों की तरह से चाल चलन चलो। तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारा व्यवहार करना, तुम्हारा एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे से व्यवहार करना, तुम्हारा चाल चलन वैसा हो जैसा तुम्हारी बुलाहट है। हालेलुया। पवित्र होने के लिए बुलाया गया, मसीह के हो जाने के लिए बुलाया गया है, आज्ञा मानने के लिए बुलाया गया, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह से पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरे प्राण से प्यार करने के लिए बुलाया गया, एक दूसरे से प्रेम रखने के लिए बुलाया गया, एक दूसरे के साथ अपनी हिस्सेदारी देने के लिए बुलाया गया, अपनी रोटी दूसरे को दे दो ऐसा कहने के लिए बुलाया गया, अपना कपड़ा जिसके पास नहीं है उसको दे दो ऐसा करने के लिए बुलाया गया। धन और परमेश्वर दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते, इसलिए खुदा की सेवा करने के लिए बुलाया गया। उसके लायक चाल चलो, बेटा बेटी के लायक तरीके से चाल चलो। बेटा बेटी को कैसा होना चाहिए, कैसा जीवन जीना चाहिए, वैसा चाल चलने को बोल रहा है। ऐसा जीवन अब जीने की जरूरत है। ये बात प्रूफ करेगी कि हम परमेश्वर के प्यारे हैं। हालेलुया। हम किसके प्यारे हैं? परमेश्वर के प्यारे। हालेलुया। पूछ लो क्या? ओके,
हम आगे बढ़ेंगे, वचन देखेंगे। कुलस्सियों की किताब 1 अध्याय और उसका 10 पद। बुक ऑफ कुलस्सिन 1 का 10 पढ़ेंगे। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। बराबर है। पहली बात, बुलाहट के लायक चाल चलन। उसके बाद ऐसा करने से क्या होगा? हमारा चाल चलन प्रभु के लायक होगा। क्यों प्रभु के लायक? क्यों? क्योंकि हमको प्रभु के लिए ही सुरक्षित रहने के लिए बुलाया गया, सुरक्षित रखने के लिए बुलाया गया। बराबर है। प्रभु के लिए सुरक्षित रहने के लिए बुलाया गया है। क्यों बुलाया गया है? ताकि यीशु के हम हो जाएं। यीशु आएगा, हमें ग्रहण करेगा, हम उसके लायक ठहरेंगे तो करेगा, नहीं ठहरेंगे तो नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या करने का? बुलाहट के अनुसार, बुलाहट के योग्य चाल चलन हो। हालेलुया। चाल चलन मतलब हमारा स्वभाव हो, हमारा जीवन वैसा ही हो। जीवन का मतलब हम जीवन जीते हैं, कैसा जीवन जीते हैं? हमारा प्रार्थना का जीवन कैसा है? हमारा एक विश्वासी के अकॉर्डिंग हमारा जीवन कैसा है? परमेश्वर के बेटा बेटी होने के नाते हमारा जीवन कैसा है? एक कलीसिया के साथ, कलीसिया में हमारा जीवन कैसा है? परमेश्वर के दासों के साथ हमारा रिश्ता और वो जीवन कैसा है? उस रिश्ते में हमारा जीवन कैसा है? हमारे पड़ोसी के साथ हमारा जीवन कैसा है? हमारे बिजनेस में हमारे बॉस के साथ हमारा जीवन कैसा है? हमारी नौकरी में हमारे बॉस के साथ जीवन कैसा है? पवित्र आत्मा के साथ चाल चलन में हमारा जीवन कैसा है? कैसा जीवन हम जी रहे, ये हमारे चाल चलन से प्रकट होगा। कैसा जीवन? ताकि हमारा जीवन उसके लायक हो जाए। बराबर है। हमारा वो जीवन उसके लायक हो जाए, यीशु के लायक हो जाए, और सब प्रकार से प्रसन्न हो। और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। बराबर है। उससे क्या होगा? परमेश्वर की पहचान में बढ़ोगे, फल आएगा, एवरीथिंग, सब कुछ होगा। यहां पर हर तरह से खुदावन हमसे खुश होगा। क्या लोग खुश रहे? हालेलुया। क्यों खुश होगा यीशु? यीशु इसलिए खुश होगा कि पिता ने परफेक्ट करके यीशु को दे दिया। ले, ये तेरी देह का, ये तेरी बॉडी का अंग है, ये तेरी बॉडी का अंग है। अब वो गला हुआ अंग थोड़ी यीशु के देह में लगा देगा, टूटी हुई फूटी हुई आंख थोड़ी लगा देगा, गंदे पैर थोड़ी लगा देगा यीशु की देह में। अरे हमारी बॉडी का है ये अंग, अगर खराब हो जाए तो कैसा लगेगा हमको? कैसा लगेगा? उंगली टूटी हुई हो तो कैसा लगेगा? मुंह पे दाग धब्बे हो तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। हालेलुया। अभी बाल नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा ना। यीशु की बॉडी में सब चीजें परफेक्ट होगी, सब चीजें परफेक्ट होगी। हालेलुया। और हम लोग यीशु की देह का हिस्सा है और परमेश्वर परफेक्ट करके यीशु को दे, ले मैंने दे दिया तेरे को, संभाल इनको। हालेलुया। हर तरह से प्रसन्न, मुंह पे रखवाली की, मुंह पे पैरा बिठाया, होठों की रखवाली की, भय माना, बुराई से दूर रहे, परफेक्शन में, एक नए परफेक्शन में जाना है। देह का हिस्सा देह को लेकर जाएगा, यीशु की देह ऊपर जाएगी। वो दाख लता में ऐसे जुड़े रहना, जो डाली सूखेगी तो काट डालेगा, याद रखना। फल नहीं लाएगी तो काट डालेगा, फल नहीं लाएगी तो काट डालेगा।
बराबर है। एक हाथ में गड़बड़ हो जाए तो काट देते डॉक्टर, काट डालते, भाई ऐसी रहे। यीशु की देह जो है, बॉडी जो है परफेक्ट होगी, वो देह परफेक्ट होगी, कलीसिया परफेक्ट होगी, और हम उसका हिस्सा है। और अगर हम खराब हैं तो उसका हिस्सा नहीं है, बराबर है। ओके, सब प्रकार से वो खुश होगा और इस देह से पहचाना जाएगा कि ये तो यीशु की देह है। हालेलुया। हमको देख के लोग कहेंगे ये तो परमेश्वर के बच्चे हैं, ये तो मेरी बॉडी का हिस्सा है। यीशु कहेंगे ये तो मेरी बॉडी का हिस्सा है। हालेलुया। अभी मैं कंबल ओढ़ लूं और मेरा हाथ बाहर आए और पड़ोसी बोला अरे हाथ किसका, हाथ हटाओ, हाथ किसका, हाथ हटाओ, यहां से बोले मेरा हाथ है, हाथ नहीं लगाना, बराबर है। हाँ, वैसे ही यीशु बोलेगा ये मेरा हाथ है, ये मेरी आंख है, ये मेरी टांग है, ये मेरी किडनी है, मेरा फेफड़ा है। हालेलुया। हम यीशु के हो गए। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? सब तरह से प्रसन्न होगा मेरा प्रभु, और उसकी पहचान में हम बढ़ते जाएंगे। और उससे पहले बुलाहट के लायक चाल चलन होना जरूरी। हालेलुया। उससे पहले आज्ञा मान के, यीशु मसीह की आज्ञा मान के, यीशु से प्रेम करके, परमेश्वर के प्रेमी बच्चे, परमेश्वर जिससे प्यार करता है वो वाले बच्चे होना जरूरी है, जिनके लिए कंटिन्यू दया, कंटिन्यू शांति और कंटिन्यू परमेश्वर का प्रेम सोते के समान बहता रहता है। परमेश्वर का मन जिस पे लगा रहता है एवरी टाइम। हालेलुया। ओके, आगे जाएंगे, वचन पढ़ेंगे। फर्स्ट थिस्सलुनीकियों जो नहीं जुड़ रहे वो बहुत कुछ खो रहे हैं, और वो बता रहे कि देखो हम कितना प्यार करते हैं परमेश्वर से। आज कितने दुख की बात है, केवल 14 लोग हैं। भाई नेट खत्म क्यों हुआ? नेट इसलिए खत्म हुआ क्यों? नेट फालतू चीजों में बर्बाद करते हैं लोग, दिन भर और चीजों में बर्बाद करते हैं लोग नेट। ओके, फर्स्ट थिस्सलुनीकियों और उसका वचन अध्याय 2 निकालेंगे, 2 का 12 पद पढ़ेंगे, 2 का 12। इसमें लिखा है कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। बराबर है। हालेलुया। अब देखिए, यीशु आएगा, हमको लेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें यीशु के हाथ में दे दिया, परफेक्ट करके, सही करके। हालेलुया। अब यीशु आएगा, हमको लेगा, और हम यीशु जैसे होंगे, और जब हम यीशु जैसे होंगे तब हम परमेश्वर के लायक होंगे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? लेकिन जब सर्व सिद्ध आएगा तो हम सबको सिद्ध करेगा, और हम वैसा दिखेंगे, और वैसा उसको देखेंगे जैसा वो दिखता है, जैसा वो है, वैसा वैसा हम उसके जैसे हो जाएंगे। उसके जैसे हो जाएंगे तो क्या होगा? परमेश्वर के लायक हो जाएंगे। हालेलुया। वो परमेश्वर किसके लायक? वो परमेश्वर जिसने हमको अपने राज्य, अनंत राज्य में, अपनी महिमा में हिस्सेदारी देने के लिए बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर के लायक, पुत्र के लायक। कितने लोग सुन रहे? क्यों लायक बनना है? क्यों लायक बनाना चाह रहा है वो? क्योंकि वो हमें राज्य देना चाहता है। हालेलुया। अपने अधिकारी, अपनी अपनी हिस्सेदारी दे रहा है, अपने बच्चों को अपना सब कुछ बांट रहा है। लो, आओ मेरे साथ राज्य करो, मेरी महिमा में, मेरी आदर में, मेरी महिमा में हिस्सेदारी करो। मैं तुम्हें आदर देता हूं, मैं तुम्हें महिमा देता हूं। हालेलुया।
वो महिमा जो आदि से थी, यानी कि जो यीशु की महिमा है, उस महिमा में हमको हिस्सेदारी मिल रही है। हालेलुया। तो यहां पे क्या लिखा है कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो। बोले तो तुम्हारा जीवन परमेश्वर के लायक, और वो हमको राज्य में और उसकी महिमा में हिस्सेदारी देना चाहता है। इसलिए हमको क्वालिफाइड होना है, इस बात के लिए तैयार होना है, इस बात के लिए। हालेलुया। ताकि उसके राज्य में और उसकी महिमा में हम युगानुयुग युग उसकी महिमा को देखते रहे, उसकी महिमा में जीते रहे, और उसका राज्य हमारे जीवन पे चलता रहे, और हम उसके राज्य में आगे बढ़ते जाए और उसके साथ राज्य करें। हालेलुया। ये परमेश्वर का उद्देश्य है। और यहूदा हमें बता रहा है कि अभी ऐसा नहीं चलेगा जैसा सिद्धांत में जीते रहे, चलो ठीक है, चर्च जाना है, बाइबल पढ़नी है, विश्वास करना है, थोड़ा मानना है, थोड़ा नहीं मानना है, ये ठीक है, वो ठीक है, बाहरी बाहरी रूप से मान लिया, अंदर का कुछ ध्यान ही नहीं है। लालच अभी भी बना हुआ है, कुड़कुड़ाहट अभी भी बनी हुई है, कड़वाहट अभी भी बनी हुई है, दुनियावी चीजों से प्रेम अभी भी बना हुआ है, लालसा, रिश्तों की लालसा अभी भी बनी हुई है। बोल रहा है ये सब नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा, इन सब के ओवरकम आना है, वह वो जीवन दिखाना है, वो जीवन जो खुदा ने हमें सौंपा है, वो विश्वास दिखाना है जो खुदा ने हमारे अंदर रखा है। वैसा विश्वास जैसे यीशु में था, वैसा विश्वास जो प्रेरितों में था। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? ओके, एक एक बात को लिखते रहना, लिखते इसलिए रहना कि बाद में दोबारा से आप लोग उसे रिमाइंड कर सको। हालेलुया। हलवे में मत लेना, मैं रोज कह रहा हूं और मैं कई सालों से आप लोगों को बोल रहा हूं, हल्के में मत लो, हल्के में मत लो, उसके अनुग्रह को तुच्छ मत जानो, उन लोगों की तरह से जिन्होंने उसके अनुग्रह को लुच्छपन में बदल दिया है। जिन्होंने उनके अनुग्रह को, परमेश्वर के अनुग्रह को अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी अभिलाषाओं के लिए इस्तेमाल कर लिया। उसने अनुग्रह से तुम्हें आनंद दिया, शांति दी, आशीष दी, और वो अपनी लालसाओं में, अपनी अभिलाषाओं में बर्बाद कर दिया। उनकी तरफ से नहीं, उसके अनुग्रह को बहुमूल्य जानो, बहुमूल्य जानो कि अभी भी उसके अनुग्रह का टाइम है, अभी भी वो हमको मौका दे रहा है, और पूरी दुनिया में चिन्ह दिखा के, अंत के समय के चिन्ह दिखाकर वो हमें चेतावनी दे रहा है, हमें जगा रहा है, कंटिन्यू हमसे बात करके जगा रहा है। इतनी जोर जोर से घंटी बजा रहा है कि तुम्हारे कान खुल जाए, तुम्हारी आंखें खुल जाए, तुम जाग जाओ और जियो। हालेलुया। वो विश्वास जो मसीह ने प्रकट किया, वो विश्वास जो प्रेरितों के द्वारा प्रकट किया गया, हालेलुया, विश्वासी का वो जीवन जो मसीह के द्वारा प्रकट हुआ, एक विश्वासी का वो चिन्ह जो मसीह के द्वारा प्रकट हुआ, विश्वासियों का वो जीवन जो प्रेरितों के द्वारा प्रकट हुआ। हालेलुया। विश्वासी का वो चाल चलन जो प्रेरितों के द्वारा प्रकट हुआ और प्रभु के और दास दासियों के द्वारा प्रकट हुआ। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रही बात? हालेलुया। परमेश्वर को बहुत सारी